जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था। मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में दिखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर के तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से, आपकी तरफ। इंडिया की प्लानिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान को हराने की, जब पाकिस्तान ने उनको दुबई में 10 विकेटों से हराया जी। इनको आइडिया हो गया था कि इन्होंने गलती की है, चाहल को बाहर करके, कुलदीप यादव को बाहर करके, इन्होंने कुलदीप का पूरा 6-8 महीने इनको लगे हैं, 1 साल लगे और उसको वापस लेके आए क्योंकि, और फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल भी पाकिस्तान वाला। आज सुबह भी बात की कि आपको नजर आ रहा था उन कार्ड की रिटर्न ऑन द वॉल की, जो उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है 300 प्लस करेंगे, और जो रही सही कसर उनकी बैटिंग ने की। विराट कोहली को हमने देखा कि उन्होंने एक दफा फिर बताया कि दुनिया के वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं, और केएल राहुल भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों की इनिंग्स को? इनिंग्स शानदार थी, इसलिए कि पिच मुश्किल थी, हमने बॉलिंग ही ठीक नहीं की, पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने कि पिच कितनी ज्यादा उसमें जान है, कितनी उसमें डिफिकल्टी कोशेंट है। वो तो जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो लग पता गया। सो ये उनकी क्लास थी, और उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव बैटिंग मैप बनता है भारतीय बल्लेबाजों का। उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो जाती है, उनको समझ लग जाती है कि इनका लाइन ऑफ अटैक क्या है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर जाते हैं। जबकि हमारे जब तक के 3-4 ओवर खेलेंगे नहीं, प्रेशर अपने ऊपर डालेंगे नहीं, उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। आपने देखा केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म, पहला मैच खेल रहे हैं इंजरी के बाद, और एकदम से वो फिट हो गए, और विराट कोहली को कई मौकों के ऊपर फेजेस पे उन्होंने आउटशाइन किया। तो इनकी बैटिंग तो शानदार थी, मगर उतनी ही बुझी हुई पाकिस्तान की बॉलिंग में। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी ज्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग होगी एक ऐसी पिच के ऊपर जहां भारत ने करके दिखा दिया। मान लिया कि उनके 25-27 ओवर पाकिस्तान के हो चुके हुए थे जब आज बॉलिंग की, बॉल थोड़ा पुराना हो गया था, मगर चेंज ऑफ पेस नजर नहीं आया, लेंथ बॉलिंग नजर नहीं आई, कोई फील्ड प्लेसिंग उस हिसाब से नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है हमारी टीम के साथ क्यों हर दफा इंडिया से आ जाते हैं। ये जब भी किसी को एडवांस देते हैं ना कि खेलने के लिए पहले ये खेल लें, तो इनके बाद में इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये काम नहीं करते। ये शुरू से इनका यही हाल है, ये इनका शुरू से ये हाल है कि अगर 1-2 विकेट ले ले तो फिर बाद में इनका कैच छूट गया या कुछ हो गया या कि गोल्डा निकल गया, इनके साथ ऐसा होता रहता है। ये क्यों होता है? मतलब हम कब जाके जिसको कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेलेंगे? अनफिट है ना, अनफिट है ये, जितने भी इनके हमारे प्लेयर है ये सब अनफिट है। कितना दुख हुआ है आज आपको आज के मैच के बाद? बहुत दुख हुआ है। तो ये मुझे बताएं कि जो विराट कोहली जो प्लेयर है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ क्यों चलते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए वो चलता है कि उनको पता होता है कि ये जैसे हम कहेंगे ये वैसे करेंगे। इनकी अपने आपस में ये इनकी प्लानिंग होती है। सर ये हमारे साथ आज हुआ तो हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा दिल इतना दुख रहा है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता यार। एक्चुअली ना हम खुद पाकिस्तानी है, जब मैंने देखा ना विराट कोहली को खेलते हुए, ठीक है, उसने ऐसी क्लास की शॉटें मारी हैं, इनको शॉटें पा रही हैं। वो शबाब खान, क्या नाम है उसका, वो गेंदगार है, उसको छिक्का पा रहा है, हंस रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मजाक कर रहे हैं, दिल से खेल ही नहीं रहे। वो जो भी प्लेयर आया है उन्होंने इतना अच्छा खेले हैं, इतना अच्छा खेले हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर जब खेले इनके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रहा था यार, ये अंडर प्रेशर हुए थे, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी हो गई, बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे थे वो, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। ये वो पाकिस्तान की टीम ही नहीं है। नंबर 1 टीम है हम यार, नंबर 1 टीम है, लेकिन उनके साथ इतनी देर के बाद ये मैच खेले हैं, ठीक है। उन्होंने परसों मैच हुआ है जब बारिश हुई है, बारिश जब हुई है उन्होंने 144 रन किए हैं, 2 आउट, और उसके बाद ये विराट कोहली आया तो वो क्या नाम है, राहुल आया, उन्होंने ऐसे क्लास की शॉटें मारी। एक विकेट नहीं हमने इस विकेट पे लिया और हम लोग कैसे आउट हो गए? यार ये मैंने बताया ना, ये अंडर प्रेशर टीम है पाकिस्तान की। विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों चलता है, मुझे ये बताया, आप सीनियर आप बता सकते हैं। यार विराट कोहली पिछले मैच देखे, वो इतने रन नहीं उसने किए, 10, 12, 15, 20, इससे ऊपर नहीं गया। इनके खिलाफ ऐसी शॉटें मारी हैं उसने, ऐसे लग रहा है जैसे विराट कोहली पहले वाला विराट कोहली है। इतना क्लास का प्लेयर है वो, उनके सारे प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्लेयर खड़ा हो जाता है तो वो मैच वैसे ही इतनी मतलब कि इतनी बुरी हार आप सोच रहे थे कि पाकिस्तान मतलब इतनी बुरी हार हारेगा? यार ये तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पहले कभी जिम्बाब्वे नहीं खेलता होता था, वो वाली टीम लग रही थी मुझे। कोई भी संजीता नहीं था, ठीक है। फील्डिंग थोड़ी सी अच्छी इन्होंने की है, नहीं तो 400 रन होना था ये।
जो 350 क्या आज बाबर आजम को सेंचुरी मारनी नहीं चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए था कितना बड़ा player है। रिजवान को मारनी चाहिए थी, बाबर आजम को मारनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई भी प्लेयर टिक के खेला ही नहीं है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये 100 के आगे हैं, वो वाले प्लेयर ही नहीं है जो होना चाहिए। कोई मुकाबला तो करते। ऐसा पाकिस्तानी कितने दुखी हैं अभी आप? 20-25 रन से हार जाते हैं इतने। वो देखें, वो कोई भी प्लेयर है इनका वो ठीक के खेला ही नहीं है। वो आते सारी आउट हो गए हैं। बाबर आजम ही आउट हो गया, रिजवान भी आउट हो गया, कोई भी प्लेयर जम के खेला ही लग नहीं। रहा है आपको ये आगे एशिया कप जीत जाएंगे? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो इंडिया की प्लेयर नंबर 1 टीम है। और अभी हमने इंडिया में जाके वर्ल्ड कप का मैच खेलना है। वो बहुत मुश्किल इनको जीतने से। ये आप देख हमें तो यकीन करें कि एक्चुअली मैं देख रहा था टीवी, जब मैंने देखा ना तो वैसे खेल रहे हैं, मैंने वो टीवी चैनल ही चेंज कर दिया। शुक्र करें आपने टीवी नहीं तोड़ा, शुक्र करें। ये मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, मेरे पास एक ही था। वो आप देख सकते हैं अवाम जो है ना वो बहुत दुखी है कि उन्होंने मैच ही देखना छोड़ दिया। आज लगे इतने बिल आए हैं, ठीक है, उसके बावजूद 2 दिन से यही हो रहा है। मैंने 2 छुट्टियां की हैं कि इनको देखें मैच, पाकि इंडिया के साथ मैच है यार, तो ये पाकिस्तान इनको जीतेगा। इन्होंने तो हमें यकीन को इतना शर्मिंदा कर दिया। वो मेरे घर वाले मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो लगाओ टीवी तोड़ने के पैसे होते तो जरूर तोड़ते। मैं तोड़ देता, यकीन कर। नहीं नहीं नहीं, आप टीवी को संभाले, अभी जैसा कहते हैं ना बड़ी जरूरत है टीवी। मुझे रोना आ रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम खेल क्या रही है। बॉलिंग क्या खेली है, बॉलिंग वो ऐसे करे छक्का, ऐसे करे चौका, वो हंस रहा है, बॉलर हंस रहे हैं। दोस्तियां निभा लेना, दोस्तियां निभा ले। हाँ, कि हमारी किसी तरह इनके साथ सुलह हो जाए या ये है, लेकिन ये वो वाली टीम नहीं है। बहुत बुरा हुआ है। कौन जिम्मेदार है, बस नाम बता दें। जिम्मेदार यार वही हैं जो खेल रहे हैं। देखना 2 आउट किए हैं उन्होंने 147 पे। चलो अगले दिन आए हो, तुम्हें चाहिए उन पे प्रेशर डालो, आउट ही नहीं कर रहे, स्कोर खा रहे हैं। ये कोहली की क्या करता है हमारे खिलाफ? कोहली को क्या हो जाता है? यार कोहली भी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, ठीक है, अच्छा खेलता है, अगले को मौका दोगे तो अच्छा खेलेगा। उसको बाहर बॉलें खिला रहे हैं, अगला आराम से बाउंड्रियां कर रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी कैसी लगी? यार कैप्टनसी क्या करनी है जबकि तुम मैच ही नहीं कोई जीत रहे। छोटी टीमों से तुम मैच जीत के नंबर 1 पे आ रहे हो, तो ये कोई मैच थोड़ी और होता है। आज हमने केएल राहुल से भी सेंचुरी खा ली। राहुल भी अच्छा प्लेयर है यार, अब बैटिंग कर रहा है वो, उसको मौका मिल रहा है, अगला मार रहा है। अगले दिल से खेलते हैं। इंडिया देख लो तुम, कोई भी मैच, कहीं पे भी मैच हो, अगला नीचे भी है। 2 तारीख को बड़े खुश थे कि हम लोग जीते हुए थे, बारिश ने हमारा नुकसान किया। 2 तारीख को हमने चेस कर लेना वो 266। वो भी मुश्किल हो जाना था, शायद चेस कर लेते, मगर थोड़ा मुश्किल ये था। बताएं कि जब आपको पता है कि नए बॉल से थोड़ा स्विंग मिलता है, तो हम लोग क्यों, जिसको कहते हैं ना, रुक के नहीं खेले? हमने क्यों नहीं अपने जो बॉलर को रिस्पेक्ट दी? हम उनके खिलाफ आउट होते गए। यार रुक के खेलने की बात नहीं है, इन्हें पता है बारिश का मौसम है, इन्हें स्टार्ट में चाहिए था कि उनको मारते आते साथ ही बैटिंग करते अच्छी। उल्टा ये आउट हो गए, अपने पे प्रेशर ले लिया। 350 स्कोर है, 40 पे 3 आउट है, 2 आउट है। ये कहाँ की क्रिकेट है, गली में लेके पाकिस्तानी क्रिकेट। कितने दुखी हो उसमें? आई थिंक वो कहीं आगे निकल गए इस मैच में हमसे, और हम इस साइकोलॉजिकल मैसिव डेंट है ये। इसलिए कि हम सोच रहे थे हमारी टीम अच्छी है, और जो कि अच्छी है, ठीक है, बुरा दिन हो सकता है आपका, ग्रांटेड, मगर कोई प्लान नजर आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्लोज मैच होना चाहिए था, फाइट करके आप हार जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप 20 रन से हार जाते, कोई मसला नहीं था। मगर इतना वास्ट डिफरेंस बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में दिखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी की टीम कोई केजी की टीम से खेल रही है, इतना फर्क था। हमारे बैटर की तो बॉल ही नहीं टच हो रही थी बैट से। आपकी तरफ भी मदर बढ़ते हैं। अच्छा अजहर, उसमें 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो हारिस रऊफ के हवाले से, उनकी इंजरी किस नौयत की है। दूसरा ये कि एक पूरे मीडिया के ऊपर ये चलता रहा जी, कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे मोहम्मद हारिस को चूज कर लिया गया, और ये भी बताइए किन रीजन पे होती है और किस तरह ये बात एक पूरा मीडिया सर्कुलेट करता रहा। और फिर बाद में हमने देखा कि नसीम शाह भी नहीं आए बैटिंग के लिए, तो दोनों के हवाले से शेयर करें। देखिए हारिस का तो ये है कि कंकशन सिर्फ तब होता है जब आपके सर के ऊपर जो है बॉल लगे। तो उसके बाद अगर आपके किस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप रेफरी के पास जाके अपना केस प्लीड करते हैं कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है। तो उस केस में, या फिर अगर कोई कोविड हो गया किसी को, ये रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वैसे अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसमें आप जो है वो 11 में नहीं आ सकते, फील्डिंग करने आ सकते हैं। कीपर भी अगर इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह कोई कीपर आ सकता है फील्डिंग करने, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक अभी हारिस का जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 से 10 दिन जो है अपेरेंटली उनको रेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। और
मेरा ख्याल है कि एशिया कप तो शायद वो अब नहीं खेलेंगे, लेकिन होपफुली कि वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो जाए। नसीम शाह का ये है कि अभी तक कोई पीसीबी ने अपडेट नहीं दी और आखिरी ओवर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। आई थिंक वो फील्डिंग करते हुए हाथ जब पे बॉल बॉल उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये अच्छा है कि लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड नहीं है, और फिर आई थिंक ये भी एक प्रिकॉशन था कि वो बैटिंग करने नहीं आए। तो होपफुली दोनों जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले जो है फिट हो। बिल्कुल ठीक है। इससे बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग में हो नहीं सकती। बॉलिंग की तो चले जो था ही था, बैटिंग में भी बहुत पुअर परफॉर्मेंस। और शुरू में हमने देखा या इवन एंड तक अब हमारे बैटर के बॉल्स टच ही नहीं होती थी बैट के साथ। अब फखर की बात करें, उस पर तो हमने बहुत ऑलरेडी भी बात कर ली। 50 गेंदें खेली, 27 किया। बाबर तो बिल्कुल निक में नजर ही नहीं आए। उनसे सीम समझी जा रही थी, ना स्विंग का पता चल रहा था। इमाम जल्दी आउट हो गए और बाद में जितने आए वो जिस तरह आपने मेरा ख्याल है हमने 10 शोज इस पे कर दिए हैं कि हमारे जो बैटर हैं वो हाथ से रीड नहीं करते, पिच से रीड करते हैं और ये कुलदीप यादव के केस फंसेंगे। सब कुछ वैसे ही स्क्रिप्ट जो हमने बात की वैसे ही हुआ। आन जान जिमखाना का साथ भी साथ जिक्र हुआ विकेट था। भी देखते जाते हैं। आन जान जिमखाना ये ये इसलिए कि ऐसे ही लग रहा था मुझे। देखें ये सिटिंग डक्स थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेट कर रहे थे कि अब ये अच्छा देखें बॉल भी हुआ साथ-साथ। तो हम आउट हो जाएंगे। मैं मानता हूं पहले 5-6 ओवर मुश्किल बैटिंग की, मगर कोई ना कोई तो आपके पास प्लान होना है ना। आपको प्लान रख के एक तरह से काउंटर अटैक कर लें, जितना भी अटैक आप कर सकते हैं सिंगल्स का। ये मुश्किल पिच के ऊपर या जहां गेंद सीम हो रहा है, पाकिस्तान की जो बैटिंग है ये टेक्निकल एतबार से ठीक नहीं है जी। इनकी। बाबर आजम भी स्क्वायर अप हो रहे हैं आउट स्विंगर के ऊपर। फखर जमान को आइडिया ही कुछ नहीं था, इन स्विंग हो रहा है, बॉल आउट स्विंग हो रहा है। चले उनकी फॉर्म नहीं थी, उनको आप माफ कर देते हैं। बट बाकी जो हैं कुलदीप के अगेंस्ट देखे ना, टॉप ऑर्डर अगर आपका उड़ जाता है पेस से और मिडिल ऑर्डर उड़ जाता है स्पिन से, तो फिर स्पेशलिस्ट कहाँ है? बिल्कुल ऐसे ही। तो जब स्पेशलिस्ट, और ये इतनी भी ऐसी पिच नहीं थी कि आप 230 रन से हार जाएं। जी जी, जी। ये मुझे ऐसा लगता है कि स्किल भी बढ़ानी है, मेंटल एक तरह से आपको लिफ्ट भी चाहिए है, और शायद एक हमारा रियलिटी टेस्ट हुआ है और रियलिटी टेस्ट ये हमें बताता है कि प्रॉब्ली वी जस्ट नॉट गुड इनफ अगेंस्ट क्वालिटी साइड। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है हमें इसमें हर जगह पे काउंटर अटैक होना चाहिए। आप किसी भी टीम को देखें, किसी जगह पे आप फंसते हो तो आप काउंटर अटैक करते हो। तो किसी 8 बैटर आए, 2 तो है ही नहीं, किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं देखो की। इरफान, काउंटर अटैक के लिए भी ना 2 चीजें होती है, एक तो अकल और दूसरा ये कि आप सीम मूवमेंट को, आप रिस्क पोजीशन को देख के ही तो कुछ करेंगे ना कि गेंद आउट स्विंग होगा, इन स्विंग होगा, कुलदीप यादव के हाथ से पड़ेंगे कि गेंद अंदर आएगा या गूगली है बाहर निकलेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि गेंद किस तरफ जा रहा है तो आप काउंटर अटैक तो आप कर ही नहीं सकते। ये जरूर कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हो, आपके पास कुछ ना कुछ तरीका हो कि जहां पे डिफ्लेक्ट कर सके इस एग्रेसिव स्टार्ट को जो कि भारत ने लिया। फिर 2 स्लिप्स रखी उन्होंने, आप देखा उनकी स्ट्रैटेजी और थी। ऐसे ही है, कंप्लीटली प्रेशर में रखा पाकिस्तान को। जी। अच्छा रमीज, अगर हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या ये वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम के लिए एक वेकअप कॉल है? ये तो ऐसी जबरदस्त वेकअप कॉल है, एक बॉम्ब के साथ जैसे उठाते हैं ना वैसी ये वेकअप कॉल है। मतलब है मैसिव, ये एक धमाका हुआ है इनके लिए, और इनको ये समझना है कि ये कितने पीछे हैं ऑन द डे। चले मान लिया कंडीशंस मुश्किल थी बैटिंग के लिए, जी। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल ही हतार डाल दें। मैंने कहा ना कि कोई तो आप फाइट करेगा ना, किसी को 50 तो करना है, किसी को 70 करना है, एक 80 रन की पार्टनरशिप। तो मेरे ख्याल से पार्टनरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मजर ये इंडिया की परफॉर्मेंस हो इंडिया की हिस्ट्री की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी अगेंस्ट पाकिस्तान। और इससे हमारी पहले। एक किसी की भी 30 रन की थी। अच्छा ये भी स्टैट्स बताइए कि जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा डिफीट है पाकिस्तान जी, के इंडिया against। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो इससे पहले 180 रन की पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो विक्ट्री थी वो सबसे बड़ी थी इंडिया आई मीन इन दोनों टीम्स के दरमियान, और आज 228 की। तो जैसे आई थिंक रमीज भाई ने बात की है कि बिल्कुल जो है उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा समझता हूँ कि एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रेडिशनली हमारी हिस्ट्री में कोई भी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो है वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेला। ऐसे ही है। तो शायद वो भी एक किस्म की मिस्ट्री थे कुलदीप। और हमने ये देखा है कि इंडिया जो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की है कि वो कई ऐसे बॉलर्स जिनको पता है कि जो कि उस तरह के बॉलर्स उन्होंने किसी टूर्नामेंट में खेलने हैं, तो वो उस तरह के जो सिमिलर बॉलर्स होते हैं उनको अपने नेट्स में बुला लेते हैं। शायद कई लोगों को सुन के हैरत हो कि हारिस रऊफ जो है वो इंडिया की टीम के नेट बॉलर थे अच्छा, बिफोर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो क्योंकि उनकी पेस ज्यादा थी तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पेस खेलनी थी, तो उन्होंने हारिस रऊफ को अपने नेट्स में बुला लिया था बिफोर ही बिकेम अ स्टार। तो आई थिंक पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, आई थिंक अगर तो आप इंडिया के मैच के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तान को आई थिंक फैसल अकरम को जो है ना वो अपने सपोर्ट स्टाफ में या अपने जो प्लेयर्स हैं उनमें किसी रोल में रखना चाहिए एज ए नेट बॉलर, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा जो बैटर्स हैं वो यूज टू तो हों कि आपने लेफ्ट आर्म स्पिन कैसे खेलनी है। आई नो कि ज्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं है, बट
bowlers भी इंजर्ड हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगले मैच में हमारी बॉलिंग लाइनअप क्या होनी चाहिए? रेस्ट देना चाहिए जी, जो इंजर्ड हैं या हाफ इंजर्ड हैं या थोड़ा सा भी स्केयर है, क्योंकि हारिस रऊफ का MRI हुआ है, उनका टेयर नहीं है, सो इट्स जस्ट अ स्ट्रेन, तो उस पर वक्त लगता है, सो इनके चांस नहीं लेना। आपकी बेंच स्ट्रेंथ हम कहते थक गए कि आजमानी चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप, चले वो एक मौका इनको मिल गया है जी। एक तरह से इंजरी के थ्रू अनफॉर्चुनेटली, बट बात सारी ये है कि इंडिया की प्लानिंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान को हराने की, जब पाकिस्तान ने उनको दुबई में 10 विकेटों से हराया। जी। इनको आइडिया हो गया था कि इन्होंने गलती की है, चाहल को बाहर करके, कुलदीप यादव को बाहर करके, इन्होंने कुलदीप का पूरा 6-8 महीने इनको लगे हैं, जी। 1 साल लगा और उसको वापस लेके आए Exactly. क्योंकि, और फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल भी पाकिस्तान वाला बनाया बॉलिंग का। इनके पास एक वो लेफ्ट आर्म सरदार जो है अर्शदीप को खिलाया इन्होंने, क्योंकि हमारे पास शाहिन शाह अफरीदी है। इन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज काम करती है, तो एक लेफ्ट आर्म का एंगल है, इन्होंने वो खिलाया। फिर उसके बाद उमरान मलिक को लेके आए, उनको भी वो एक्सप्रेस पेस थी जैसे कि हारिस रऊफ की है, तो इन्होंने उस वक्त से एक तरह से आप कह लें कॉपी कैट या जो भी है, मगर इनको रियलाइजेशन हुई कि दुनिया का अगर ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इनको रेप्लिकेट करने के लिए। Exactly. और वो किया और उससे बेहतर किया, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी सीम बॉलिंग मुद्दतों के बाद देखी देखिए सही ये स्टैट्स मजर आपको और बेहतर बनाएंगे। मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट्स का फर्क है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो कि नंबर 1 रैंक्ड है ऑफ लेट जी, और वर्सेस इंडिया की फास्ट बॉलिंग जो कुछ पॉइंट्स सिर्फ इनसे पीछे है। ऐसे तो ही। ऐसा नहीं है कि आज पाकिस्तान आज के versus- मैच के बाद अब इंडिया ऊपर हाँ, चला गया।